तो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग सपोर्ट बाय जासिक। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर एजुकेशनल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक कट्ठा में कितना स्क्वायर फीट होता है। तो हमारी इस वीडियो को एंड तक आप देखते रहे, आपको बहुत ही ईजिली सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कैसे हम लोग एक कट्ठा में कितना स्क्वायर फीट है, ये हम लोग कैसे निकालते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं कुछ आपको बेसिक्स बता देता हूँ, क्योंकि आपको ये बेसिक पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता होगा तो मुश्किल होगा कन्वर्जन करना कि आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको एक इसका यूनिट जानना होगा कि कट्ठा का यूनिट आपका होता है धूर होता है। कट्ठा का सबसे छोटा यूनिट, यानी एक कट्ठा इक्वल टू हम क्या है तो 20 धूर होगा आपका। तो धूर से भी छोटा यूनिट्स होता है धूर की, पर आपको उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली सिर्फ धूर को समझ ले कि एक कट्ठा में 20 धूर होता है। 20 सिर्फ आपको यही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद रखना है। एक कट्ठा में 20 धूर होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हम लोग कैसे स्क्वायर फीट्स निकालते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम कोई एग्जांपल लेते हैं कि ये मेरा कोई प्लॉट है, ठीक है, ये मेरा कोई प्लॉट है और ये 30 फीट है, ओके, और ये 50 फीट है, ये 50 फीट है। तो ये कितना कट्ठा होगा, हम कैसे निकालेंगे। या फिर एग्जांपल और भी हो सकता है कि हो सकता है आपका प्लॉट कुछ इस तरह से हो, एग्जैक्टली ये ना हो, ये प्लॉट कुछ ये इस तरह से ये आपका ये कोई प्लॉट आया हो, यानी ये इस तरह से आपका ये एक प्लॉट हो गया। अगर ये मान लेते हैं कि ये मेरा 60 फीट है, ठीक है। अगर इसको अगर हम निकालते हैं तो अगर ये मेरा आ गया, मान लो कि 10 फीट 6 इंच आ गया। ये भी आपका 12 फीट है। ये भी आपका मान लेते हैं कि ये अराउंड कुछ भी हम मान लेते हैं, एग्जैक्टली यहाँ पर 60 में से आपका 12 हो गया तो आपके पास 48 फीट बचा। ये 48 फीट है, ओके। और सिमिलरली ये आपका अगर कुछ है, आपने जो मेजरमेंट किया तो आपका ये मेजरमेंट आ गया, मान लो कि 30 फीट 6 इंच आ गया ये मेजरमेंट। तो यानी 10 फीट 6 इंच था या तो ये आपका 29 फीट 6 इंच आपका ये चारों साइड से आपने मेजर कर लिया। तो ये कितना होगा, ये कितना कट्ठा खेत होगा, तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम ये वाले एग्जाम्पल को लेंगे कि ये बहुत ही सिंपल है, उसके बाद हम इसको भी समझाएंगे कि कैसे निकालना है। तो हमारी इस वीडियो में अंत तक आप बने रहें और आपको ईजिली सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक कट्ठा में कितना स्क्वायर फीट होता है। तो क्योंकि हर स्टेट वाइज ये चेंज होता रहता है, स्टेट वाइज कहे या फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज भी हम लोग कह सकते हैं कि हर जगह अलग अलग होता है। अगर हम बात करें तो अगर हम लिटरली ये बात कह सकते हैं कि एक कट्ठा आपका वेरी करेगा 720 से 2880 स्क्वायर फीट तक ये जा सकता है। एक कट्ठा में इतना स्क्वायर फीट हो सकता है। तो सबसे कम जो 720 होता है ये आपका वेस्ट बंगाल में होता है। वेस्ट बंगाल में एक कट्ठा इज इक्वल टू आपका 720 स्क्वायर फीट होता है। 720 स्क्वायर फीट होता है। उसके बाद हम बात करें, अगर सबसे ज़्यादा बात करें तो असम में होता है। असम में जहाँ तक हमें मालूम है एक कट्ठा इज इक्वल टू आपका 2880 स्क्वायर फीट हो जाएगा, ये सबसे ज़्यादा है। और वही एज़ कम्पेयर टू वेस्ट बंगाल से करें तो आपका एक कट्ठा में 720 स्क्वायर फीट ही होता है। अगर हम बिहार की बात करें जो कि नॉर्दर्न में आता है, वो आपका पटना हो गया। तो पटना में एक कट्ठा इज इक्वल टू आपका 1361 स्क्वायर फीट होता है। 1361 स्क्वायर फीट। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको ये पता है कि एक कट्ठा में 20 धूर होता है, ये अभी हमने आपको वही बताया है। तो हमको अगर एक धूर का अगर किसी का निकालना है कि एक धूर में कितना होता है, एक कट्ठा में 20 धूर, ये सब जगह फिक्स ही है। अगर फॉर एग्जांपल हमें अगर बिहार का निकालना है कि बिहार के एक कट्ठा में बिहार के एक धूर में कितना स्क्वायर फीट होगा, सबसे पहले हम ये चीज़ को निकालेंगे। तो अब देखिए, सबसे आपको करना ये है कि बिहार में हमने कितना बताया था, 1361 एक कट्ठा में होता है और एक कट्ठा में कितना 20 धूर है। तो हम 20 से इसको डिवाइड करके देख लेंगे। तो 1361 डिवाइडेड 20, तो आपके अराउंड आ जाएगा 68.05। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक धूर बराबर कितना हो गया, 68.05 स्क्वायर फीट। ये किसके लिए हमने बताया, ये बिहार के लिए भी बता रहे हैं, बिहार के लिए। और एक कट्ठा में आपको मालूम है कि 1361 है और एक धूर में 68.05 स्क्वायर फीट होगा। तो इसी तरह से आपको अगर निकालना हो, असम का निकालना हो,
कि उसका एक धूर में कितना स्क्वायर फीट आएगा, तो 2880 डिवाइडेड 20 कर देंगे। अगर बंगाल में निकालना हो तो 720 डिवाइडेड 20 कर देंगे। तो यहाँ पे बहुत कम कट्ठा में भी स्क्वायर फीट आएगा और धूर का भी बहुत कम आएगा। तो एक एग्जांपल देखते हैं। हमने एक एग्जांपल बताया था कि एक ये मेरा ज़मीन का प्लॉट है, ये मेरा खाली प्लॉट है। तो ये कितना कट्ठा है, 30 फीट हमने इधर से मेजरमेंट किया, 50 फीट हमने यहाँ से यहाँ मेजरमेंट किया। तो ये कितना स्क्वायर फीट होगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इसका एरिया फाइंड आउट करना होगा। एरिया इक्वल टू एरिया सिंपली है, तो आपको यहाँ पर लेंथ इंटू विड्थ कर देना है, लेंथ इंटू विड्थ। तो आप देख सकते हैं लेंथ आपका कितना है 30। किसी को भी मान लेते हैं, अगर हम सपोज़ कि इसको लेंथ मान लेते हैं तो ये मेरा 50 ये हो गया इंटू ये मेरा विड्थ अगर तो ये 30 है तो 50 इंटू 30, तो आपका हो जाएगा ये 5 से 15, तो आपका ये 1500 स्क्वायर फीट हो जाएगा। तो ये आपके पास ये आपका प्लॉट का एरिया हो गया, आपके पास कितना आ गया, ये 1500 स्क्वायर फीट हो गया। तब हमको ये चेक करना है कि ये कितना कट्ठा है। तो कट्ठा चेक करने के लिए आपको 1361 पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली करना है कि हमने एक धूर इक्वल टू 68.05 स्क्वायर फीट है निकाला, और और हमने बताया था कि एक कट्ठा में 20 धूर होता है। तो ये सिंपली यही बात आपको याद रखना है। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले इसको धूर में निकाल लेना। ये हमें बिहार के लिए भी निकाल रहे हैं। ये अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर बिहार का अगर कोई प्लॉट हो तो उसमें क्या करना है तो उसमें आप देख सकते हैं ये मेरा 1500 स्क्वायर फीट ये प्लॉट का एरिया आया। तो हम क्या करेंगे, एक धूर में जो हमने निकाला 68.05 से इसको हम डिवाइड कर लेंगे, तो ये मेरा कितना धूर है ये आ जाएगा। तो देखिए हम करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे 1500 डिवाइडेड 60। तो देखिए जब हम इसको कैलकुलेटर पे फाइंड आउट करते तो ये मेरा आ गया 22 और 0.0 समथिंग आया। तो हम यहाँ पे 22 कंसीडर करते हैं कि ये मान लेते हैं कि ये मेरा कितना आ गया कि हमने 1500 डिवाइडेड कितना किया था, 1500 डिवाइडेड 68.0, तो ये मेरा लगभग 22 आया। तो 22 आया तो ये क्या हो गया, 22 धूर आया है मेरा, क्योंकि हम अभी इसको धूर में निकाल रहे हैं। तो आप जानते हैं कि एक कट्ठा में कितना होता है, 20 धूर होता है। यानी कि वी नो डेट 1 कट्ठा इज इक्वल टू 20 धूर। 20 धूर होता है कहाँ, सब में होता है, एक कट्ठा में 20 धूर होता है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, मेरा 22 धूर है। तो हम कह सकते हैं ना, इसको लिटरली दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कि ये मेरा प्लॉट कितना है, एक कट्ठा 2 धूर है। यानी 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो यानी एक कट्ठा मेरा कितना हो गया, एक कट्ठा 2 धूर हो गया। ये मेरा ज़मीन है टोटल, ठीक है। तो आप इजीली इस तरह से आप इस वे में निकाल सकते हैं कि पहले आपको स्क्वायर फीट फाइंड आउट करना है, देन उसके बाद आपको क्या करना है, धूर वाले से आपको डिवाइड करना है। अगर मान लो कि अगर यही केस अगर हम वेस्ट बंगाल वाले में निकालते हैं, ठीक है, तो हमको करना यह था कि प्लॉट का निकालने के बाद ये 720 था, तो 720 को हम क्या करते हैं, इसको पहले धूर में निकालते हैं। तो धूर में निकालने के लिए हम 20 से इसको डिवाइड कर देते। 20 से डिवाइड करने के बाद मेरा जितना आता, फिर उतना से हम पर स्क्वायर फीट में जितना मेरा ये 1500 आया था, तो मान फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बता ही देता हूँ कि जैसे देखो यहाँ पे करना क्या है आपको कि ये एक कट्ठा में यहाँ पे कितना है, 720 स्क्वायर फीट है वेस्ट बंगाल में। तो 720 डिवाइडेड 20 कर लेंगे तो ये मेरा कितना आएगा 36। यानी एक धूर में मेरा कितना आ रहा है, 36 स्क्वायर फीट आ रहा है। फिर वेस्ट बंगाल के लिए यहाँ पर मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि यहाँ पे एक धूर में मेरा कितना आ रहा है, एक धूर में 36 स्क्वायर फीट आ रहा है, ठीक है। यहाँ जो हमने प्लॉट निकाला है कितना है, 1500 स्क्वायर फीट। तो 1500 डिवाइडेड हम क्या करेंगे, 1500 डिवाइडेड 36 कर देंगे यहाँ पे। अब देखिए कितना आया, 41.66, यानी कितना आया, 41.66 धूर आया, इतना धूर आया, ठीक है। तो लिटरली हम कह सकते हैं ना कि कितना आ रहा है मेरा, ये 41.5 आ रहा है, यानी 41.5 लगभग ये कितना के बराबर है, 41.5 धूर के बराबर है। तो आप देख सकते हैं कि आपको करना यह है कि कट्ठा निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको पता है कि एक कट्ठा में 20 धूर है, यानी 20 दूना 40 हो गया, 20 इंटू 2 आपका कितना हो गया, 40 हो गया। तो 40 के बाद कितना बचा, 1.5 आपका बचेगा। तो इसका मतलब ये है कि अब 2 यानी 41.5 डिवाइडेड 20, तो आपका ये हो गया 2 कट्ठा 1.55 धूर, ठीक है। तो ये आपका ये बंगाल के लिए हो गया।
तो सिमिलरली आप आसाम के केस में भी आप इसी तरह से आप निकाल सकते हैं इस चीज़ को कि कितना स्क्वायर फीट कितना कट्ठा होगा। तो सबसे पहले आपको धूर में ले जाना उस यूनिट को, उसके बाद आपको कट्ठा में जाना है। तो यहाँ पे देखिए एक और हमने एक प्लॉट दिखाया, प्लॉट बताया था कि ये अगर मान लेते कुछ ऐसा हो कि ये तो सिंपल था, यहाँ पे ये थोड़ा अगर कॉम्प्लिकेटेड हो तो इसको कैसे करना है। तो हमने आपको ये एग्जांपल बताया था कि ये मेरा कोई प्लॉट है इस तरह का, तो इसका हम लोग कैसे एरिया निकालेंगे और कैसे हम लोग पता करेंगे कि कितना कट्ठा है। तो इस तरह का एरिया है तो आपको क्या करना होगा कि इस चीज़ को आपको एक डिवाइड करना, मतलब आपको सेक्शन बनाना होगा कि अलग अलग सेक्शन बना के आपको एरिया को फाइंड आउट करना, क्योंकि ये इरेगुलर शेप है। तो इरेगुलर शेप में आपको क्या करना होगा कि एक सेक्शन की तरह आपको कंसीडर करना होगा। देखिए करना कैसे है इसको, हम यहाँ से इसको करते हैं। तो देखिए आप, तो एक सेक्शन हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ मेरा एक सेक्शन है और दूसरा सेक्शन ये है। तो दोनों को हम, जो मेरा टोटल एरिया आएगा, टोटल एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्शन ए, एरिया ऑफ सेक्शन 1 प्लस एरिया ऑफ सेक्शन 2, ओके, एरिया ऑफ सेक्शन 2। तो दोनों का एरिया मिला करके ये मेरा टोटल प्लॉट का एरिया निकलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि स्टेप वन में एरिया ऑफ सेक्शन 1 हम फाइंड आउट करते हैं, एरिया ऑफ सेक्शन 1, ओके। तो देखो एरिया ऑफ सेक्शन 1 का निकालने के लिए हमको क्या करना है, आप देख सकते हैं एक मेरा ये शेप इस तरह से बन रहा है, यानी यहाँ से यहाँ ये 12 फीट है और यहाँ से यहाँ 10 फीट 6 इंच है। तो सबसे पहले हम लंबाई चौड़ाई किसी को मान लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है आपका रेक्टेंगुलर शेप है, तो लेंथ इंटू विड्थ करके आपको निकालना है। तो ये 12 फीट है तो 12 हो गया, इंटू आप देख सकते हैं इसका, अगर हम इसको विड्थ माने या लेंथ कुछ भी मान सकते हैं हम इस चीज़ को, तो यहाँ पे 2 ही है। तो आप देखिए तो 10 फीट 6 इंच है। तो आप जानते होंगे 1 फीट में आपका 12 इंच होता है, तो इसको भी हमको 6 इंच है यहाँ पे, तो इंच को भी हमको फीट में ले जाना होगा। तो 6/12 कर लेंगे हर केस में। जब भी आपका इंच आए आपको उसे 12 से डिवाइड करना है। 12 से डिवाइड करेंगे तो आपका देखिए ये कितना होगा 0.5, यानी ये इसका मतलब हो गया 10.5 फीट है ये, ठीक है। यानी पहले 10 फीट 6 इंच था, अब कितना हो गया 10.5 इंच हो गया। तो इंटू हम कर लेते हैं 10.5 फीट। तो अब देखिए हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 गुने 10.5, तो 126 आ रहा है मेरा, ठीक है। तो ये 126 स्क्वायर फीट आ गया, यानी इतना का एरिया, यानी कहे तो हम इतना का एरिया मेरा कितना है 126 स्क्वायर फीट। तो सिमिलरली हम कहाँ करेंगे, स्टेप 2 में जाएंगे। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्शन 2 निकालना है, यानी इस वाले का एरिया जो बचा हुआ मेरा एरिया है, एरिया ऑफ सेक्शन 2, एरिया ऑफ सेक्शन 2। तो उसमें आपको क्या करना है, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि आपके पास ये 48 फीट है और ये 30 फीट 6 इंच दिया गया है। तो आपको यहाँ पे बहुत ही सिंपली आपको करना क्या है कि एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, लंबाई लेंथ इंटू विड्थ करना है। तो लेंथ इंटू विड्थ करेंगे क्या, अगर हम इसको विड्थ मान लेते हैं और इसको लेंथ मान लेते हैं, ठीक है। तो हम पहले 30.6 है, तो 6 इंच का हमने बताया था कि 6 डिवाइडेड 12, तो आपको ये 0.5 आता है। तो यानी 30.5 फीट है ये, गुने 48 फीट है ये। अब देखिए इसको हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो कितना आता है मेरा, 30.5 इंटू 48, ये देख सकते हैं 1464 स्क्वायर फीट, यानी आपका जो टोटल स्क्वायर फीट ये 1464 स्क्वायर फीट, ओके। मतलब ये कि यहाँ से यहाँ तक का एरिया जो पहले हमने शेड नहीं किया था, उतना का एरिया आपके पास 1464 स्क्वायर, जो 1464 स्क्वायर फीट। हमको टोटल एरिया निकालने के लिए क्या होगा, ये दोनों को हमको जोड़ना होगा। तो ये दोनों को हम जोड़ लेते हैं। तो टोटल एरिया मेरा क्या हो गया, यहाँ पे हम लिख देते हैं टोटल एरिया। टोटल एरिया इक्वल टू, हमने एरिया ऑफ सेक्शन 1 कितना निकाला था 126 स्क्वायर फीट, प्लस एरिया 2 हमने कितना निकाला है 1464 स्क्वायर फीट। तो हम दोनों को ऐड कर लेते हैं। देखिए दोनों को हम ऐड करेंगे, 126 इक्वल टू आपका कितना हो गया 1590 स्क्वायर फीट। ये आपका ये टोटल एरिया हो गया इस प्लॉट का। तो आपको फिर से वहाँ अब करना क्या है कि पिछले वाले कॉन्सेप्ट को आपको अप्लाई करना है। पिछले वाले कॉन्सेप्ट में क्या था कि हमने बिहार के लिए कितना निकाला था, एक धूर इक्वल टू
68.05 स्क्वायर फीट, ये एक धूर होता है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि और एक कट्ठा में कितना होता है, 20 धूर होता है, ये भी आपको पता है, भी बताया था। एक कट्ठा इक्वल टू 20 धूर होता है, ठीक है। तो आपको अब करना क्या है कि 1590 डिवाइडेड 68.05 करना है, यानी 1590 डिवाइडेड 68.05। तो आपका ये कितना हो गया, 23.36। तो चलो आप 36 को छोड़ दो तो आपका कितना आ गया, 23 करने का मतलब एक कट्ठा में 20 धूर होता ही है। तो 20 अगर इसमें से हटा देते तो मेरा कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। यानी ये 20 तो एक कट्ठा के लिए होगा, ये एक कट्ठा 3 धूर से ये ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि ये टोटल एरिया कितना है, ये टोटल मेरा प्लॉट का एरिया एक कट्ठा 3 धूर है। 3 धूर ये प्लॉट है, उससे थोड़ा ज़्यादा है। तो आप 3 धूर कह सकते हैं कि एक कट्ठा 3 धूर ये प्लॉट है। तो आप बहुत ही आसान है इस चीज़ को निकालना। तो लेकिन आपको ये पहले कंफर्म करना होगा कि उस स्टेट वाइज में, स्टेट में कितना है, मतलब एक कट्ठा में कितना स्क्वायर फीट। आप उसको गूगल पे इजीली आप देख सकते हैं। गूगल अपना आप खोले, वहाँ पे उस स्टेट या फिर उस डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख करके आप पता कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे एक कट्ठा इक्वल टू कितना स्क्वायर फीट चलता है। और सिमिलरली आपको उस प्रोसेस पे जाना है। पहले लेंथ यानी आपको मेजरमेंट टेप से आपको क्या करना है, मेजर कर लेना है, मतलब जो भी साइड से उसको मेजर करके स्क्वायर फीट निकाल लेना है। स्क्वायर फीट से आप जो भी प्रोसीजर हमने बताया उस प्रोसीजर को फॉलो करके आप कट्ठा और धूर इजीली आप निकाल सकते हैं कि ये कितना कट्ठा है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी हर एजुकेशनल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स।